तो बिहार कैडर के जिन 55 आईपीएस अधिकारियों ने अभी तक अपने संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, उन पर गाज गिर सकती है। इन 55 आईपीएस अधिकारियों को 30 जनवरी तक अपने संपत्ति का ब्यौरा देना था, लेकिन अब तक इन्होंने गृह विभाग के आदेश का पालन नहीं किया। अब इन 55 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए गृह विभाग ने डीजीपी को लेटर लिखा है। बता दें कि ये सभी आईपीएस सीनियर अधिकारी हैं और बिहार में विभिन्न पदों पर बैठे हैं, जो कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अभिषेक, पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, 55 आईपीएस अधिकारियों के जो है संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, जो अभी तक दिया भी नहीं गया है, मामला क्या चल रहा है बिहार में? बिल्कुल देखिए मनीष, बिहार सरकार में लगातार नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी 2005 से और 2006 से ही नीतीश कुमार ने यह नियम लागू कर दिया था कि जितने आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो और तमाम मंत्री और सभी को अपना जो संपत्ति का ब्यौरा है वो हर साल सार्वजनिक करना है, जो सरकार के वेबसाइट पर लॉन्च होता है और उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है। तो इसकी जो तारीख होती है वो 30 दिसंबर को लास्ट होते है कि 30 दिसंबर को तमाम जो अधिकारी हैं वो इसको लेकर के जो अपना संपत्ति का ब्यौरा है वो हर साल डालते हैं। लेकिन इस बार इसको कई तकनीकी बातों का हवाला देते हुए आईपीएस अधिकारियों ने कहा था कि हम लोग समय पर नहीं डाल पा रहे हैं, तो उनको 1 महीने का वक्त बढ़ाया गया और 31 जनवरी तक उनको कहा गया कि आप इस जो संपत्ति का ब्यौरा है उसकी पूरी जानकारी सरकार को सौंप दे। लेकिन अब मार्च का आज 6 मार्च है और अब तक जब सरकार विभाग के द्वारा या कहे अधिकारियों के द्वारा चीज़ों को नहीं दिया गया, संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया, तो उसके बाद गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिख दिया है कि जो 55 अधिकारी वैसे चयनित हुए हैं, चिन्हित हुए हैं, जो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए हैं, खास करके आईपीएस ऑफिसर, तो उन पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और एक बड़ा मामला है कि अगर सरकार को निर्णय लेती है तो उसके बाद अगर ब्यूरोक्रेट्स उस निर्णय का पालन नहीं करेंगे तो इसका मैसेज जो नीचे एक तबके के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उसमें जब ये जाता है तो एक असंतोष का भाव उत्पन्न होता है मनीष, कि जो बड़े अफसर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और जो छोटे कद के जो कर्मचारी या पदाधिकारी होते हैं उनको सरकार तुरंत पकड़ करके जो भी कार्रवाई होती है वो कर देती है, यहाँ तक कि उनको नौकरी से हाथ तक धोना पड़ता है। तो नीतीश कुमार का जो ये फैसला था इसको पालन करने के लिए, यह जो नियम लागू किया गया था इसको पालन करने के लिए जो लोग पालन नहीं किए हैं उस पर 55 वैसे आईपीएस अधिकारी को चिन्हित कर लिया गया है। जिसमें सबसे बड़ी बात है मनीष की 1991 बैच से जो अधिकारी हैं जो अब रिटायर कर जाएंगे 2 साल में, वैसे अधिकारी भी इस लिस्ट में है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर मतलब मामला है। तकरीबन जो 55 आईपीएस अधिकारी जो अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए और सरकार का नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं मनीष। ऐसे में अब क्या कहा जाए कि इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए जो पत्र लिखा गया है, हालांकि पत्र हम लोगों को नहीं दिया गया। जब हमारे बातचीत हुई डीजीपी से तो उन्होंने अपनी चीजें बता दी कि ये बातें आपके सामने मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मैं पत्र नहीं दे सकता हूं। मैंने पत्र देखा है तो पत्र में जो गृह सचिव हैं अभी एस सिद्धार्थ, उनके साइन से वो पत्र जारी हुआ है और वो डीजीपी को लिख रहे हैं कि ये आपके 55 आईपीएस अधिकारी जो है उनको बार बार जानकारी देने के बाद, जब रिमाइंडर भेजने के बावजूद जब वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं तो इस संबंध में जो कार्रवाई है विधि सम्मत वो कार्रवाई की जाए और इस पर कोई भी कोताही न बरती जाए। यह मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, या नहीं कि कल भी कोई एक्सक्यूज देता है तो उस एक्सक्यूज को सुना जाए। तो ये एक टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि कुछ दिन का समय और दे करके फिर उसका शो कॉज किया जाएगा और तमाम जो अधिकारी हैं जो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, किस कारण से दे रहे हैं, किस कारण से नहीं दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा मामला बन सकता है। क्योंकि मनीष आप समझ सकते हैं कि अगर संपत्ति आय से अधिक होती है, खास करके नौकरी पेशा जो लोग होते हैं, तो उनका तुरंत वो आंकड़ा दिखता है, झलकता है। क्योंकि हर साल अगर आप कोई चीज नया चीज खरीद रहे हैं या फिर कोई नई चीज संपत्ति में आपका ऐड हो रहा है अचल संपत्ति में, तो वो आपको दिखाना होता है अपने संपत्ति के ब्यौरा में। अगर आप उसको छिपा रहे हैं तो भी वो भी आपके लिए वो घातक होगा। अगर जो सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी या आईपीएस आईएएस कोई भी अधिकारी है, अगर वो छिपाते भी है अपनी संपत्ति को तो उसमें भी
भी उनको नुकसान होगा। तो इसको इस तरह से देखते हुए जो भ्रष्टाचार से कोई तरह का समझौता नीतीश कुमार का कहना होता है कि मैं नहीं करूंगा, जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है, तो इसी सब के तहत ये पूरी चीजों को किया जाता है। और जो ये जो 55 अधिकारी है जो जिस तरह से ये अपना अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए है, इसे गंभीर मामला समझते हुए नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इस तरह की चिट्ठी गृह विभाग ने जारी की, जो कि गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास ही है। मनीष, तो ऐसे में क्या और भी समय दिया जा सकता है या फिर सीधे कार्रवाई कर दी जाएगी, या इन्हें और समय दिया जाएगा? ठीक है, आपको हम 10 दिन का और समय देते हैं, 15 दिन का और समय देते हैं, या फिर सीधे कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए 10-15 दिन का समय तो नहीं दिया जाएगा, ये तय है, लेकिन कुछ भले ही 2-3 दिनों का समय वो अपना स्वविवेक से डीजीपी करवा ले या दे दे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये नियम लागू हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में कोई जो एक कैडर के अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, जो जिनके ऊपर विभाग चलाने की जिम्मेवारी होती है, जिनके ऊपर जिला चलाने की जिम्मेवारी होती है, या अन्य और उच्च पद पर बैठे होते हैं, उस तरह के अधिकारियों से इस तरह का जो रवैया है वो सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ये एक जरूर है कि उनको कुछ उनकी बातों को भी सुना जाएगा कि, लेकिन 55 अधिकारी का कोई ऐसा सटीक कारण नहीं हो सकता है कि लगातार 1.5 महीने के बावजूद, समय देने के बावजूद भी आप अगर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, तो एक गंभीर मसला है। अब इसमें क्या कुछ होता है तो वक्त पर पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो गृह मंत्रालय ने जिस तरह की चिट्ठी जारी की है, इस तरह की चिट्ठी पूर्व में कभी जारी नहीं हुई थी। पूर्व में कभी जारी नहीं हुई, और देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई होती है कि नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बिहार कैडर्स के 55 IPS अधिकारियों ने अभी तक अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और उनसे ब्यौरा मांगा जा रहा है और ब्यौरा दे नहीं रहे। अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल हमारे इस खास पेश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।